तो सर रिएक्ट के इस वीडियो में हम रिएक्ट राउटर डॉम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन में ये काम आता है। समझ लीजिए किसी वेबसाइट पे एक मेन्यू है, नेविगेशन बार है, उसमें अलग अलग मेन्यू है। तो किसी मेन्यू पर हम क्लिक करते हैं तो वो मेन्यू का पेज रेंडर होगा और जो ब्राउजर है वो रिफ्रेश भी नहीं होगा। तो इसे पेज नेविगेशन कहते हैं। इसे मैं आपको एक वेबसाइट के एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। तो जैसे आपको इस यूआरएल में cursor.com के आगे जो स्लैश लिखा है, उसके आगे जो हमारा डायनामिक पेजेस है वो होंगे। तो जैसे आप एग्जांपल के जरिए ये cursor.com का एक नेविगेशन बार है। अब जैसे मैं प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा तो ये रिफ्रेश वाला आइकॉन रिफ्रेश भी नहीं होगा और हमारा पेज भी रेंडर होगा। तो इसी फंक्शनलिटी को हम रिएक्ट राउटर डॉम के जरिए यूज करते हैं। सिंपली इसे बनाना सीखते हैं। तो जैसे मेरे पास app.jsx है, तो ये रिएक्ट का बेसिक एप्लीकेशन बनाया हुआ है। तो सिंपली हम सबसे पहले रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे npm i react router dom। जैसे हम इंटर करेंगे तो हमारा जो रिएक्ट राउटर डॉम का पैकेज है वो हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में इंस्टॉल होगा। तो ये होने के बाद सिंपली आपको हर पेजेस को बना के रखना है। जैसे मैंने कंपोनेंट्स के अंदर अबाउट पेज भी बनाया है, कॉन्टैक्ट पेज भी बनाया है और होम पेज भी बनाया है। तो नॉर्मली आपको सब पेजेस बना के रखने हैं। अब जाते हैं app.jsx में। तो इधर आपको क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन यूज करना है जो रिएक्ट राउटर डॉम का ही है। उसे कहते हैं क्रिएट ब्राउजर राउटर। ये फंक्शन जैसे मैंने एंटर किया तो ये अपने आप इंपोर्ट हो गया जो है रिएक्ट राउटर डॉम का पैकेज। अब सबसे पहले इसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। राउटर करके इस पेज पे अंदर हम क्रिएट ब्राउजर राउटर को स्टोर करेंगे। इसके अंदर हम एरे लेंगे क्योंकि हमारे पास कई सारे पेजेस है। तो उन पेजेस को लिखने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट में हम पाथ दे देंगे। पाथ मींस जो यूआरएल के बाद स्लैश करके था उसके बाद जिस भी पेज का नाम लिखेंगे वो हमें यहाँ रेंडर होकर दिखेगा। तो सबसे पहले पाथ के आगे हम लिखेंगे स्लैश। स्लैश मतलब हमारा डिफॉल्ट पेज। डिफॉल्ट पेज हमारा क्या होगा, जो होगा होम पेज। तो इसके लिए हम सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट के आगे हम होम लिखेंगे। जैसे मेरा होम पेज इंपोर्ट किया हुआ है, देखो कंपोनेंट होम, तो उसे मैंने सिंपली यहाँ यूज किया। तो इसी तरह सभी पेजेस के लिए हमें पाथ और एलिमेंट डिफाइन करना है। तो मैं सिंपली करता हूँ फास्ट में। हाँ होगा हमारा अबाउट से हमारा कंपोनेंट होगा जो मैंने ऊपर इंपोर्ट करके रखा है। तो हमने इसे सेट किया। जैसे हम हमारे होम पेज पे जाते हैं जो ये हमारा आउटपुट है। तो जैसे मैंने कहा था अगर स्लैश दोगे तो ये होम पेज रेंडर होगा, तो स्लैश के बाद अबाउट लिखोगे तो ये अबाउट का पेज रेंडर होगा। देखते होता है क्या, समझो यहाँ हेलो वर्ल्ड है तो स्लैश दिख गया, एंटर किया, अरे हेलो वर्ल्ड ही लगा, कुछ नहीं हुआ। फिर से हम स्लैश देखते हैं, अबाउट, अरे एंटर किया, फिर भी हेलो वर्ल्ड है। तो इसे रेंडर करने के लिए और एक रिएक्ट राउटर डॉम की चीज़ का यूज करते हैं जिसका नाम होता है राउटर प्रोवाइडर। जैसे हम एंटर करते हैं तो ऊपर भी यहाँ अपने आप इंपोर्ट हो गया जो है रिएक्ट राउटर डॉम का पार्ट। तो अब हम इस राउटर प्रोवाइडर के अंदर एज ए एट्रीब्यूट हम राउटर को भेजेंगे और इस राउटर के अंदर हम जो ये हमने डिफाइन किया था इसे सिंपली कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। मीन्स सिंपली हमने ये राउटर को इसमें भेज दिया राउटर प्रोवाइडर के अंदर। अब जब वेबसाइट पे जाके जो स्लैश करके देखो, अभी ऑलरेडी अबाउट है तो ये अबाउट का पेज रेंडर हो गया। तो जैसे मैं सिंपली स्लैश देता हूँ तो देखो होम पेज आ गया। जैसे सिंपली मैं कॉन्टैक्ट लिखता हूँ, हमारा ये पाथ का काम तो कंप्लीट हो गया। अब सिंपली हम नाव बार बनाएंगे। जैसे हम नाव बार के किसी मेन्यू को क्लिक करते हैं तो उस मेन्यू का पेज रेंडर हो सकता है।